अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का पहला सबक दो मुतगैरी ख़त्ती मसावतों का मुताला कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम मुरब्बा क़ालिब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हमज़ात ख़त्ती मसावतों को हल करने के लिए जो तरीक़े हैं उनमें क्रैमर का उसूल यानी मुरब्बा क़ालिब का तरीक़ा बहुत ही अहम और आसान तरीक़ा है। इस तरीक़े से हमज़ात मसावतों को हल करने के लिए हमें मुरब्बा क़ालिब क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है और उसकी कीमत कैसे निकाली जाती है ये भी जानना ज़रूरी है। तो आइए हम इसी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। मुरब्बा क़ालिब ये एक रियाज़ियाती शक्ल होती है जो उफ़क़ी क़तारों और उमूदी सुतून के फॉर्म में लिखी जाती है। इस तरह से अददों के मजमूए को जो कि दो लकीरों के बीच में होता है और दो अदद उफ़क़ी क़तारों में और उमूदी सुतूनों में लिखा जाता है। ये मुरब्बा क़ालिब की मियारी सूरत है जिसमें चार अदद है A, B, C, D। A और B ये उफ़क़ी क़तार है, पहली वाली C और D ये उफ़क़ी क़तार है दूसरी वाली। इसी तरह A और C ये उमूदी सुतून है पहला वाला और B और D ये उमूदी सुतून है दूसरा वाला। तो मुरब्बा क़ालिब रियाज़ियाती शक्ल है एक जिसके अंदर चार अदद होते हैं और चार अदद इस तरीके से लिखे जाते हैं। मसलन 3, 5, 9, 7 ये एक मुरब्बा क़ालिब है जिसमें दो उफ़क़ी क़तारें हैं। पहली उफ़क़ी क़तार है 3 और 5 इन आदाद की और दूसरी उफ़क़ी क़तार है 9 और 7 इन आदाद की। इसके अंदर दो उमूदी सुतून है, पहला सुतून है 3 और 9 का और दूसरा सुतून है 5 और 7 का। इस मुरब्बा क़ालिब के अंदर चार अरकान हैं 3, 5, 9, 7। दो उमूदी सुतून है 3, 9, 5, 7 और दो उफ़क़ी क़तार है 3, 5 और 9, 7। इसलिए इस मुरब्बा क़ालिब का दर्जा जो है वो 2 है। हमारे सिलेबस के हद तक हमें ऐसे मुरब्बा क़ालिब के साथ में ही डील करना है जिनका दर्जा 2 है, यानी कि जिनके अंदर चार अरकान हैं, दो उफ़क़ी क़तारें और दो उमूदी सुतून। आइए अब हम देखते हैं कि अगर कोई मुरब्बा क़ालिब दिया हुआ हो तो उसकी कीमत कैसे निकालते हैं हम। अगर फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक मुरब्बा क़ालिब दिया हुआ है A, B और C, D, तो मियारी सूरत में इसकी कीमत निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी A को D से मल्टीप्लाई करेंगे और B को C से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको तफरीक़ करेंगे। पहले A से D का मल्टीप्लिकेशन माइनस B से C का मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो होगा ये फार्मूला होगा मुरब्बा क़ालिब की कीमत निकालने के लिए। पहला रुक्न ज़रब चौथा रुक्न मनफी दूसरा रुक्न ज़रब तीसरा रुक्न। अगर हम इस तरीके से जाते हैं पहला रुक्न, दूसरा रुक्न, तीसरा रुक्न, चौथा रुक्न, तो पहले रुक्न और चौथे रुक्न का ज़रब मनफी दूसरे रुक्न और तीसरे रुक्न का ज़रब। जैसे कि हमारे पास ये वाला मुरब्बा क़ालिब दिया हुआ है 3, 5, 9 और 7। अगर इसकी कीमत हमें निकालनी है तो इसकी कीमत हम 3 को 7 से ज़रब करेंगे, मनफी 5 को 9 से ज़रब करेंगे। 3 सत्ते 21, मनफी 5 नाए 45। 21 मनफी 45 होगा 24। बड़ा अदद मनफी का है इसलिए जवाब मनफी 24 में आएगा। मुरब्बा क़ालिब की कीमत निकालते टाइम पर आदाद की अलामतों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बड़े अदद की अलामत अगर मनफी है तो जवाब मनफी में ही होगा। मुस्बत और मनफी आदाद की जमा और तफरीक़ के बारे में हमारी एक सेपरेट वीडियो है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मुरब्बा क़ालिब को हमेशा अंग्रेज़ी हुर्फ के कैपिटल लेटर से ज़ाहिर किया जाता है, जैसे A, B, C, D, N, L वगैरह वगैरह।
हमारे सिलेबस में ज़्यादातर मुरब्बा गालिब को डी से ही जाहिर किया गया है। अब आइए हम कुछ मिसालें हल कर लेते हैं। मिसाल, दर्ज झैल मुरब्बा गालिब की कीमत मालूम कीजिए। पहला मुरब्बा गालिब है ए, इसके अंदर 5, 3, 7, 9 ये 4 अरकान हैं। ए की कीमत हमें निकालना है। ए की कीमत निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और माइनस करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहला टर्म मल्टीप्लाइड बाय चौथा टर्म 5 नाहे 45 मनफी 7 तिया 21, दूसरा टर्म मल्टीप्लाइड बाय तीसरा टर्म 45 मनफी 21, 45 मनफी 21 होगा 24, तो ए की कीमत होगी 24। इसी तरह दूसरा मुरब्बा गालिब कैपिटल एन दिया हुआ है हमें। कैपिटल एन की कीमत निकालना है हमें। पहला रुक्न ज़रब चौथा रुक्न मनफी 8 ज़रब 4 मनफी दूसरा रुक्न ज़रब तीसरा रुक्न मनफी 3 ज़रब 2, मनफी 8 ज़रब 4, मनफी 8 ज़रब 4 होता है मनफी 32, मनफी एज इट इज मनफी 3 ज़रब 2 मनफी 6, मनफी 32 एज इट इज मनफी मनफी मुस्बत जमा 6, मनफी 32 जमा 6 की कीमत होगी मनफी 26। बड़ा अदद मनफी के साथ है इसलिए जवाब मनफी में होगा। तो इस तरह कैपिटल एन की कीमत आएगी मनफी 26। उसी तरह तीसरा मुरब्बा गालिब दिया गया है हमें। इसमें नातिक आदाद की ज़रब करना होगी हमें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नातिक आदाद की ज़रब आएगी। आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे ये। 2 जज़र 3, पहला टर्म मल्टीप्लाइड बाय चौथा टर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मनफी दूसरा टर्म मल्टीप्लाइड बाय तीसरा टर्म। ये नातिक आदाद है। नातिक आदाद में जज़र के टर्म की मल्टीप्लिकेशन जज़र के टर्म से होती है और बाहर वाले टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन बाहर के टर्म से होती है। तो यहाँ पर हम 2 ज़रब 3 2 तिया 6 ज़रब जज़र 3 ज़रब जज़र 3। अगर जज़र में सेम टर्म हो और वो मल्टीप्लिकेशन हो जज़र 3 सेम टर्म और मल्टीप्लिकेशन, तो वो जज़र हट जाता है और अंदर का नंबर हम लिख देते हैं जो कि कॉमन है। जज़र एक्स ज़रब जज़र एक्स मसावी एक्स। अगर सेम टर्म जज़र में हो और उनकी ज़रब हो तो वो जज़र हट जाएगा। तो ये होगा 6 ज़रब 3 मनफी 9 दूनी 18, 6 तिया 18 मनफी 18, 18 मनफी 18 होगा सिफर। तो इस तरीके से इसकी कीमत यानी कि ये मुरब्बा गालिब की कीमत सिफर आएगी।